नौकरी के नाम पर लगाए जाने के लिए ट्रेनिंग सेंटर संचालित करने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने एक महिला विंग और एक संचालक हैं उनको गिरफ्तार किया है और पुलिस ने भारी मात्रा में उनसे सेना की वर्दी, सेना के मेडल, सेना के अशोक स्तंभ जैसे कई ऐसे दस्तावेज पुलिस के हाथ लगे हैं। जिसके बाद पुलिस अधीक्षक गणेश प्रसाद शाह ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा है कि इन्होंने 250 ऐसे युवा हैं जिनसे पैसे लिए थे, जिनको ट्रेनिंग करा रहे थे। फीस के तौर पर 90,000 रुपये प्रति माह ट्रेनिंग के नाम पर लिए गए और उन लड़कों को तैयारी कराई जाती थी, मगर हालांकि नौकरी जिसकी नहीं लगती थी वह अपने पैसे लेने के लिए वापस लौट के आता था और पैसे की मांग करता था। जिसके बाद तेलंगाना के युवाओं द्वारा किसनी थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस ने इस मामले में जांच की और पुलिस ने दोषी पाते हुए 2 लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस अधीक्षक गणेश प्रसाद शाह ने पूरे मामले को लेकर प्रेस वार्ता की और क्या दी है जानकारी, कैसे होती थी ट्रेनिंग और कितने लोगों किया शिकायत। प्रोटेक्शन फोर्स नाम पे प्रशिक्षण केंद्र बनाया गया था। इसके जो मुख्य संचालक थे अरविंद कुमार पांडे, और उन्होंने ये जो सेंटर खोला था उसमें ये अपने सेंटर का प्रचार इस तरह करते थे कि वो कैप्टन है, सेना से जुड़े हुए हैं और सेना की वर्दी पहनते हैं, और यहाँ अगर आप प्रशिक्षण लेंगे जिसकी कुछ फी है तो आपकी सरकारी नौकरी में जॉब पक्की है, और अगर आप उसमें जॉब नहीं ले पाते हैं तो जो भी प्राइवेट कंपनी में उसमें सुरक्षा एजेंसी में आपको जॉब दिलवा देंगे। इनका दावा था कि ये जो कोर्स का मॉड्यूल है वो इस तरह डिज़ाइन किया गया है, इसमें ये हर तरह की ट्रेनिंग है, दौड़ भाग से लेके जितने भी गन चलाने को लेके प्रशिक्षण होते हैं वो सब ट्रेनिंग आपको इस तरह दी जाएगी ताकि आप स्वतः ही एक अच्छे ढंग से आप नौकरी कर सकते हैं। इनकी गारंटी में, इनके दावों को के भरम में ही कई राज्यों के छात्राएं आ जाते थे जो फीस देके यहाँ पर आते थे और वगैरह 2-3 महीने यहाँ ट्रेनिंग लेते थे। बाद में ये किसी को भी जॉब दिला नहीं पाए, चाहे वो प्राइवेट एजेंसी में हो या फिर इनके यहाँ जो भी प्रशिक्षण पाए हुए हो किसी भी सरकारी जॉब में भी क्वालिफाई नहीं कर पाते। बाद में उन लोगों ने सवाल करना स्टार्ट किया कि नहीं, आपके यहाँ से हमने ट्रेनिंग की थी और आपने गारंटी दिया था कि हमारा जॉब लगेगा। तब इनका कहना होता था कि नहीं, हम आपने ट्रेनिंग अच्छे से नहीं की इसलिए आपका जॉब नहीं लगा है। इसके बाद जो हमने इसके पूरी अच्छे वेयर से जाँच की तो देखा कि ये सेना की वर्दी पहनते थे, नकली आई कार्ड में कैप्टन लिखा होता था, और बाकायदा ये जितने भी टूल्स वगैरह होते हैं, चाहे फर्जी यूनिफॉर्म हो गया या फिर परेड आदि की ये होता है, वो सब ड्रिल वगैरह करते थे जो कि लीगली सही नहीं था। और इनके द्वारा जो भी वक्तव्य दिए जाते थे या प्रस्तुत किया जाता थे वो फर्जीवाड़ा टाइप का होता था और अतिशयोक्तिपूर्ण होता था। तो कहीं ना कहीं नौकरी की चाह में लड़के को लगता था कि अगर यहाँ हम अच्छे से ट्रेनिंग कर लेंगे तो हमारी नौकरी हो जाएगी, और इसके आधार पर ही मुकदमा दर्ज किया गया है और इनके साथी को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। कुल कितने लोग इनसे शोषित हुए हैं, कितने लोगों का शोषण किया है इन्होंने, देखिए कितना धन लुटाई की है? करीब ये 35 से 50 लोग के बारे में बता रहे हैं। शुरुआत में ये निःशुल्क ही ट्रेनिंग देते थे, बाद में ये इन्होंने फी रखी थी। 35 से 50 लोग इन्होंने बताया है, और इसके बाद जो फ़ी की बात है तो 90,000 इन्होंने अधिकतम अपनी फ़ी की सीमा रखी थी, और ये भी कहते थे कि जिसको जितनी क्षमता होती थी उसी के अनुसार हम लेते थे। बड़ी संख्या में सर लोग इसमें प्रेस नोट में लिखे हुए हैं, इसमें कई बड़ा गिरोह काम करता होगा, उस पर भी आपकी जांच जारी है क्या? देखिए, इसमें जो मेंस आपके मुख्य अभियुक्त हैं ये अरविंद कुमार पांडे हैं और इनके सहयोगी हैं। बाकी जिसकी भी भूमिका है वो भूमिका को आप इस तरह समझ सकते हैं कि किसी राज्य में या अन्य डिस्ट्रिक्ट में कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस सेंटर से जुड़ जाता था और वो कहता था कि नहीं, आपको हम सेंटर तक एडमिशन दिलाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये अरविंद कुमार पांडे से उसके लिंकेज होते थे या फिर आपके अभ्यर्थी उसके संपर्क में आता था। तो हम निश्चित तौर पे उसको भी इन्वेस्टिगेशन में ला रहे हैं कि ऐसे कोई अगर व्यक्ति है जिसके संपर्क में जो गलत फैक्ट बताता था तो आगे भी उस पर हम जांच करेंगे। अच्छा सर, आर्मी से रिलेटेड कौन कौन सी चीज़ें इसके साथ में जो आर्मी से रिलेटेड जो चीज़ें थी, एक तो एक स्वयं वर्दी पहनता था, आई कार्ड रखता था, एक
नकली गन को दिखाता था, लेकिन उसका उद्देश्य ये था कि आप कैसे हैंडल करते, कैसे चलाते, उसको प्रशिक्षण देने के पर्पज से कराता था। बाकी बैटन वगैरह होते थे जो आर्मी से रिलेटेड जितने भी यूनिफॉर्म का पार्ट होते थे, लेकिन उनका ये उद्देश्य ये रहता था कि आपको फैमिलियर करना कि किस तरह प्रशिक्षण मिलता है और आर्मी के या फिर पुलिस के या फिर किसी और जितने भी सुरक्षा एजेंसी में जो लगे हुए हैं आपके जो प्राइवेट सेक्टर में सुरक्षा एजेंसी लगी, उनके भी ये है कि आपको ये प्रशिक्षित करना था ताकि कहीं ना कहीं व्यक्ति जॉब पाए। ओके।